हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 एसएसटी के अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से कार्य करती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसकी भूमिका बताई थी और इसमें यह भी बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से पर्सन होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में बताया था। राज्यपाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें कि उसकी नियुक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रेसिडेंट के थ्रू की जाती है। उसके बाद मैंने उसके योग्यताएं बताई थी कि राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, और जिसमें मैंने आपको उसकी विभिन्न योग्यताओं के बारे में बताया था। फिर उसके कार्यकाल के बारे में भी बताया कि एक राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, यानी वो कितने समय तक किसी भी स्टेट का गवर्नर रह सकता है। देन आफ्टर आज हम जो नया पॉइंट पढ़ेंगे कि पावर एंड फंक्शन ऑफ ए गवर्नर, यानी कि राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राज्यपाल राज्य के रूप गवर्नर के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें उसकी कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम इसकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में देखेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका संबंधी उसकी पावर कौन कौन सी होती है, उसमें हम देखेंगे सबसे पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी आपको मैंने बताया था कि राज्यपाल जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट का हेड होता है। उसके नाम से ही सारे कार्य किए जाते हैं, सारे बिल्स पास किए जाते हैं। तो इस हिसाब से राज्यपाल जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें एक ये बिंदु ये भी है कि उसकी सारी शक्तियों का जो प्रयोग होता है वो चीफ मिनिस्टर करता है, लेकिन जितने भी बिल, विधेयक, जो कुछ भी होता है वो सब राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही पारित किए जाते हैं। देन आफ्टर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जो भी पार्टी मेजॉरिटी लेती है, मेजॉरिटी का मीन्स होता है बहुमत लेती है। अब आपको इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान के अंदर अपनी जो विधानसभा है जिसमें 200 मेंबर्स है। अब वो 200 मेंबर्स मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं कि चुनाव होते हैं, चुनाव के लिए 200 सीटों के लिए चुनाव हुए। अब जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली, मेजॉरिटी का मतलब बहुमत, अब यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बहुमत देखें तो 200 का बहुमत होगा 1/3, यानी कि आधे से ज़्यादा, यानी कि लगभग आप मान के चलो कि 101 से अबव होने चाहिए। तो जिस पार्टी को 101 से अबव मेंबर या सीटें मिलेगी वह पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। तो राज्यपाल बहुमत दल जो भी होता है उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाता है, और उस बहुमत दल का जो नेता होता है जिसे वे अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, उस पर्सन को वह चीफ मिनिस्टर बनाता है। साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर अब उसका कैबिनेट बनाया जाता है। तो कैबिनेट में कौन व्यक्ति, मिनिस्टर कौन सा कार्यभार संभालेगा, क्या करेगा, तो वो सब चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर राज्यपाल उन मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है। ठीक है। देन आफ्टर उसकी लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी होती है कि गवर्नर कॉल सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव, यानी कि विधान परिषद, विधानसभा, जो कि दोनों हाउस होते हैं। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ स्टेट में केवल विधानसभा ही होती है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी है जहाँ पर विधान परिषद भी होती है। तो दोनों अगर है तो उनके सेशन को कॉल करता है कौन, गवर्नर, यानी उनके सेशन को बुलाता है। ठीक है, उनकी मीटिंग करवाता है और कई तरह के बिल वगैरह भी वो यहाँ पर पास करवाता है। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट। सेकंड, ऑल बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव रिक्वायर हिज असेंट, यानी कि गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करती है, कोई भी विधेयक पास करती है तो उसके लिए उसकी स्वीकृति होनी आवश्यक है। किसकी, गवर्नर की। अगर गवर्नर उसको मना कर देता है, नहीं ये बिल वापस आप संशोधन के लिए भेज सकता है, तो बिना उसकी स्वीकृति के कोई भी बिल या विधेयक पास नहीं हो सकता है गवर्नर की।
ठीक है। फिर थर्ड आती है व्हेन स्टेट लेजिस्लेटिव इज नॉट इन सीजन ही कैन इश्यू ऑर्डिनेंस। मान लीजिए जैसे मान लो किसी भी लेजिस्लेटिव में कोई सीजन नहीं चल रहा है, अभी विधानसभा या विधान परिषद बंद है और अचानक से कोई जनता के लिए विधेयक की आवश्यकता पड़ती है, तो वह अपने विवेक से को एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, जिसे हम सामान्य भाषा में अध्यादेश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अध्यादेश वह राज्यपाल पारित कर सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि जिस दिन से ये पारित होता है उसके बाद फिर जब भी सीजन स्टार्ट होता है लेजिस्लेटिव का, तो विदिन 6 मंथ इसको लेजिस्लेटिव में पारित करवाना अनिवार्य होता है। अगर 6 महीने के अंदर ये पारित नहीं होता है तो वो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ठीक है, देन आफ्टर उसकी जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत देख सकते हैं आप यहाँ पर अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि जिले न्यायाधीश, जिलों के जो न्यायाधीश होते हैं उनको अपॉइंट करता है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि राज्यपाल कभी भी हाई कोर्ट के जज को नियुक्त नहीं करता है, वह केवल प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को सलाह देता है और उसकी सलाह पर ही हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो हाई कोर्ट के जज में इसकी भूमिका नहीं होती, केवल यह सलाह देता है। बट जिले के जज जो होते हैं, जिला न्यायाधीश जो होते हैं, उनको राज्यपाल अपॉइंट करता है। उसके बाद ही कैन पॉर्डन, रिमिट एंड कमिट द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन कॉन्विक्टेड बाय द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट में अगर मान लो किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया जाता है तो राज्यपाल के पास यह न्यायिक शक्ति होती है कि वह अपने विवेक से उस व्यक्ति की या तो सज़ा माफ़ कर सकता है या फिर उसकी सज़ा को कम कर सकता है। ठीक है, ये राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। देन आफ्टर उसकी फाइनेंशियल पावर यानी कि आर्थिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। तो आर्थिक शक्तियों के अंदर मैंने आपको बताया कि राज्यपाल कई तरह के विधेयक साइन करता है जिसमें मनी बिल भी होता है, तो बिना उसकी स्वीकृति के वो मनी बिल पास नहीं हो सकता है। इसके अलावा दूसरी उसकी आर्थिक शक्ति होती है, वह राज्य के बजट को भी पारित करवाने में मुख्यमंत्री की सहायता करता है। ठीक है, देन आफ्टर डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि विवेकाधीन शक्तियाँ। विवेकाधीन शक्तियाँ यानी अपने विवेक के आधार पर वो राज्य से संबंधित कोई भी डिसीजन ले सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो किसी स्टेट के अंदर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलता है, तो वह अपने विवेक के आधार पर यह तय करता है कि किस पार्टी में सरकार बनाने की हिम्मत है या कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। तो वो अपने विवेक के आधार पर यह निर्णय लेता है और उस संबंधित पार्टी को सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए बुला सकता है। देन आफ्टर उसको लगता है कि राज्य के अंदर अगर सही रूप से कार्य नहीं चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सही रूप से कार्य नहीं कर रही है, तो वह उस राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन के लिए भी कंसल्ट कर सकता है प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से। तो इस प्रकार से ये उसकी कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती है जिसके बारे में हमने देखा। और इस वीडियो के अंदर हमने आज राज्यपाल के पावर और फंक्शन के बारे में देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।